ओके जी, असदुल्ला जान इज़ हेयर टू टीच यू द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो मैं ये कह रहा था कि ये लिक्विड जो है ये फ्लूइड है। क्यों फ्लूइड है? बिकॉज इट कैन चेंज इट्स शेप कंटिन्यूसली। अगर हम इस लिक्विड को हीट दे दें, इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो मॉलिक्यूल्स ये हीट ले लेंगे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी कम हो जाएगा। तो फिर ये क्या कर सकते हैं, ये इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स इतना वीक हो जाता है कि हम इसको जिस कंटेनर में डालते हैं ये उस कंटेनर से उड़ भी सकते हैं। क्यों जी? क्योंकि इन मॉलिक्यूलों में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत वीक है और ये मॉलिक्यूल अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लूइड। तो शेप अगर हम तीनों का कंपेयर करें तो सॉलिड जो है इट कैन नॉट change its shape because there is high attractive force among the molecules। ये molecules अपनी जगह पर हमेशा मौजूद रहेंगे जब तक कि हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट न कर दें। तो इसका शेप जो है ये डेफिनेट होता है, इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप। इसके मुकाबले में आप लिक्विड को देखें तो इसका शेप इनडेफिनेट होता है। हम इसको लिक्विड को जिस कंटेनर में भी डालते हैं ये उसी का शेप इख्तियार कर लेता है। क्यों? बिकॉज देयर इज़ फ्लूइडिटी इन द लिक्विड। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। मसलन ये मार्कर जो है ये आप जिस कंटेनर में भी डालेंगे ये मार्कर का शेप इसी तरह ही रहेगा। लेकिन अगर आप पानी जो है छोटे कंटेनर में डाल दें, सपोज़ आप ये इसमें पानी डाल दें, तो ये इस कंटेनर का शेप इख्तियार कर लेगा। अगर यही अमाउंट ऑफ वाटर आप ले लें इस कंटेनर में, तो फिर ये इसका शेप इख्तियार कर लेगा। ये क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल फ़्लो कर सकते हैं, अपनी जगह को छोड़कर इधर उधर जा सकते हैं। अब देखें, ये सपोज़ हमारे पास है 10 ग्राम वाटर, ये भी 10 ग्राम वाटर ही है, लेकिन इस कंटेनर में इसका शेप ये है और इस कंटेनर में इसका शेप ये है। तो लिक्विड अपना शेप चेंज कर सकता है। गैस जो है ये भी अपना शेप चेंज कर सकता है। इसके शेप को भी हम कहेंगे कि ये इनडेफिनेट शेप है। जिस कंटेनर में आप गैस को डालेंगे उसी का शेप इख्तियार कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल भी फ़्लो कर सकते हैं। क्यों फ़्लो कर सकते हैं? बिकॉज देयर इज़ लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग द मॉलिक्यूल। ये एक दूसरे को छोड़कर इधर उधर जा सकते हैं। अपना नेबर ये चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा ये इसमें इसका नेबर है, इसके ये नेबर्स है दो, थोड़ी देर के बाद ये मॉलिक्यूल इधर को आ जाएगा तो देखो इसके फिर और नेबर्स हो जाएंगे। अपना नेबर जो है ये चेंज कर सकता है। अच्छा, इसके बाद हम इसका वॉल्यूम कंपेयर कर लेते हैं कि सॉलिड का वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा, लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा, गैस का वॉल्यूम चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है ये क्या होगा? डेफिनेट, चेंज नहीं हो सकता। सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो है इनमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, ये कंप्रेस या एक्सपेंड नहीं हो सकता। आप इसको, इस मार्कर को आप जिस कंटेनर में भी डालेंगे इसका वॉल्यूम यही होगा, क्योंकि ये कंप्रेस और एक्सपेंड नहीं हो सकता। लिक्विड का आप देखें तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा, डेफिनेट होगा। डेफिनेट का मतलब क्या है? फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूलों को हम जिस कंटेनर में भी डालेंगे शेप तो उसका इख्तियार कर लेगा,
लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूलों में स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है कि इसको हम कंप्रेस कर दें या इसको हम एक्सपेंड कर दें। वॉल्यूम तो ऐसे चेंज होगा ना, ये एक्सपेंड हो गया तो वॉल्यूम चेंज हो गया, या ये कंप्रेस हो गया तो वॉल्यूम चेंज हो गया। तो हम इसको आसानी से कंप्रेस या एक्सपेंड नहीं कर सकते, लिहाजा इट विल आल्सो, लिक्विड विल आल्सो मेंटेन इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस का आप चेक करें तो गैस के मॉलिक्यूलों में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो गैस कैन बी कंप्रेस्ड एज वेल एज इट कैन बी एक्सपेंडेड। ये एक्सपेंशन भी कर सकता है, ये कंप्रेशन भी कर सकता है। तो इसका वॉल्यूम हम चेंज कर सकते हैं। छोटे कंटेनर में इसको बंद करो तो वॉल्यूम कम हो गया, बड़े कंटेनर में इसको रखो तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम जो है ये इनडेफिनिट होता है। गैस का वॉल्यूम इनडेफिनिट होता है। तो आप देखें लिक्विड जो है इसका शेप इनडेफिनिट है। ये प्रॉपर्टी किस चीज़ की है? ये है गैस की। वॉल्यूम ऑफ द शेप इज़ इनडेफिनिट। लिक्विड का शेप इनडेफिनिट होता है और यही प्रॉपर्टी गैस की भी है। गैस का शेप भी इनडेफिनिट होता है। तो एक साइड पर ये गैस के साथ सिमिलरिटी रखता है, दूसरे साइड पर ये सॉलिड के साथ सिमिलरिटी रखता है। किस तरह कि इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है, सॉलिड का वॉल्यूम भी डेफिनेट है। तो लिक्विड एक इंटरमीडिएट स्टेट है। एक साइड पर ये सॉलिड से मिल रहा है, दूसरे साइड पर ये गैस के साथ सिमिलरिटी रख रहा है। मैं रिपीट करता हूँ, किस तरह लिक्विड के साथ सिमिलरिटी है कि दोनों का वॉल्यूम फिक्स है। गैस के साथ इसकी क्या सिमिलरिटी है कि दोनों का जो शेप है ये नॉट फिक्स्ड, इट इज़ इनडेफिनिट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट को। तो इधर आप चेक करें तो शेप ऑफ द लिक्विड इज़ इनडेफिनिट, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज़ डेफिनेट। तो इस बुनियाद पर हम लिक्विड का डेफिनीशन जो है वो लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं ये नोट कर ले, ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें इससे। शाबाश। दो बातें हमने लिक्विड के बारे में पढ़ ली, ख़ास बातें जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। वो क्या? डेफिनेट वॉल्यूम, इनडेफिनेट शेप। तो मैं अगर डिफ़ाइन करना चाहूँ लिक्विड स्टेट को तो किस तरह करूँगा? द स्टेट ऑफ मैटर विच has definite volume but indefinite shape. इसका लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब यह है कि अगर मैं 1 लीटर वाटर ले लूँ तो इसको मैं छोटे कंटेनर में डालूँ, बड़े कंटेनर में डालूँ, बहुत ज़्यादा बड़े कंटेनर में डाल दूँ, ये 1 लीटर वाटर ही रहेगा। क्यों 1 लीटर रहेगा? क्योंकि इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इट कैन नॉट एक्सपेंड, तो इट कैन नॉट बी एक्सपेंडेड। तो इस वजह से इसका वॉल्यूम जो है ये डेफिनेट होगा। तो आई होप ये आप जो है ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इसको आप पढ़ेंगे और डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।